Bismillahirrahmanirrahim. The topic we are going to cover in this video is anal canal. एनल कनाल का सर्जिकल अनाटमी जो है वो हम देखते हैं. एनल कनाल कंसिस्ट ऑफ मसल. ऑब्वियसली मस्कुलर लेयर होती है. इट स्टार्ट्स एट द लेवल ऑफ द रेक्टम. व्हेन द रेक्टम पासेस द पेल्विक डायफ्राम एंड इट एंड्स एट द एनल वर्ज. जहाँ पे स्किन के साथ एनस जो है वो कंटिन्यू करती है, मीट करती है. इनफैक्ट मस्कुलर जंक्शन बिटवीन द एनल कनाल एंड द रेक्टम इट कैन बी फेल्ट विद अ फिंगर. दैट इज़ अ थिकन रिंग. उसे एनोरेक्टल रिंग कहते हैं. और एनोरेक्टल रिंग helps in dividing and classifying the fistulas like high anal fistula above the anorectal ring or low lying fistula below the anorectal ring. अपर हाफ की एपिथेलियम क्या होती है एनल कनाल की कलमना, दैट इज कंटिन्यूस विद द जीआई ट्रैक्ट. और लोअर हाफ की होती है वो क्या होती है, स्क्वामस. बीच में जहाँ ये दोनों एपिथेलियम मिलती है उस लाइन को कहते हैं डेंटेट लाइन. डेंटेट लाइन से ऊपर सारा सिम्पैथेटिक एंड पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम या वीनस और आर्टेरियल सप्लाई आती है उन्हें सुपीरियर मिडल रेक्टल आर्टरी से दैट ड्रेन्स इनटू द हाइपोगैस्ट्रिक वेसल्स सिस्टमिक सर्कुलेशन में. और जो फिर हम लोग आगे एनल वो से पढ़ेंगे, हेमोराइड्स के बारे में पढ़ेंगे. इस लाइन का बहुत इंपॉर्टेंस है. और इसके जो नीचे होती है इट सप्लाइज फ्रॉम द सोमैटिक नर्वस सिस्टम स्पेशली इंटरनल प्यूडेंटल नर्व. और जो वीनस सप्लाई है इसकी वो है इंफीरियर हेमोराइडल सिस्टम, इंफीरियर रेक्टल में जाती है. इंटरनल इलियक और इंटरनल इलियक से आईवीसी, दैट इज़ द पोर्टल सिस्टम. यहाँ पर पोर्टल सिस्टमिक शंटिंग होती है. और हेमोराइड जैसे हम पढ़ते हैं इसके ना सम्यूकस में बहुत ज़्यादा डायलेटेड वेन्स होती हैं और वीनस प्लेक्सस इन्हीं दो वेन्स का होता है. देन वी हैव मस्कुलेचर ऑफ द एनल कनाल. वी हैव आउटर लॉन्गिट्यूडनल इनर सर्कुलर लेयर. सर्कुलर लेयर जो है वो तो कंटिन्यूशन ऑफ द रेक्टम है. जो आउटर लॉन्गिट्यूडनल है वो टीनी है जो कि अब इसका इर्द गिर्द आ जाते हैं. द स्मूथ मसल फाइबर्स ऑफ द इंटरनल स्फिंक्टर दे कंटेन्स द टोन एंड कंट्रीब्यूट द रेस्टिंग प्रेशर. गैस को एयर को कंट्रोल करते हैं. और जो स्ट्राइटेड मसल ऑफ द एक्सटर्नल स्फिंक्टर्स हैं दे आर अंडर द वॉलंटरी कंट्रोल बीइंग इनर्वेटेड बायलैटरल बाय द इंटरनल प्यूडेंटल नर्व्स एंड द फोर्थ ब्रांच ऑफ द सैक्रल प्लेक्सस. इसमें जो पहला इंपॉर्टेंट टॉपिक है दैट इज पाइलोडियल साइनस. Pylorodial sinus is a tract that is lined by granulation tissue from epithelium to into the tissue. ये एक tract चलता है. It is an epithelialized tract situated in the skin of the nasal cleft. और इसके बारे में बहुत ज़्यादा पढ़ा है, बहुत पहले ही पढ़ा है कि वाइब्रेशन और फ्रिक्शन की वजह से ग्लूटियल क्लेफ्ट में जो है या फिर बार्बर्स के जो फिंगर से दरम्यान वेब है वहाँ पे जमा हो जाते हैं बाल जमा होने बिकॉज ऑफ द कॉम्बिनेशन ऑफ हेयर एंटर्स द स्वेट ग्लैंड में दे एक्ट एज फॉरेन बॉडीज इन देयर अकर्स एन इन्फ्लेमेटरी रिएक्शन हुआ इन्फ्लेमेटरी तो देयर विल बी इन्फेक्शन पे पस बनेगी, एब्सेस बनेगी एंड इट विल लीड टू द डेवलपमेंट ऑफ क्रॉनिक पाइलोडियल डिजीज़. व्हेन ओवर द टाइम क्रॉनिक एब्सेस इज फॉर्म्ड. और जब एब्सेस ड्रेन करती है ऑब्वियसली परफोरेट होगी, फट के ड्रेन करेगी तो वहाँ बन जाएगी एक साइनस. Clinical features usually at the age of 20 to 30 years, more common in hairy men. Sinus is seen 5 cm above the anal verge in the midline over the coccyx. History of discharge of pus and recurrent abscess. How would you treat? अगर तो minor symptoms है there can be managed कि clean the tract, hygiene proper रखें, बाल वहाँ से hair removal सही area रखें, hygiene proper, वही वाली बात. But when there is acute abscess तो incision longitudinal incision देख के curate करें सारा ग्रैनुलेशन टिश्यू और एब्सेस को ड्रेन करें. एंटीबायोटिक्स से गिवन. क्रॉनिक पाइलोडियल डिजीज इज ट्रीटेड बाय एक्सिजन ऑफ द एंटायर ट्रैक्ट फॉलोइंग द प्राइमरी क्लोजर ऑफ द वुंड एंड द लार्ज वुंड आफ्टर एक्सिजन. फिर हम क्या करते हैं, फ्लैप लगाते हैं ऑब्वियसली. नहीं अगर लार्ज है तो इट्स लेफ्ट ओपन टू अलाउ हीलिंग विद द सेकेंड इंटेंशन. और अगर उससे भी ज़्यादा मतलब बहुत ज़्यादा एरिया इन्वॉल्व हो चुका हुआ और बहुत सीरियस मसला चल चुका हो फिर हम कैरीडाकी जी प्लास्टी रम्बॉइड फ्लैप तब फिर जाके फ्लैप लगता है बास्कोम प्रोसीजर, वो उसको हम फिर डील करते हैं फ्लैप्स वगैरह को. एनल फिशर को क्वेश्चन बहुत दफ़ा आया हुआ है पहले भी पास पेपर्स में. एनल फिशर की क्वेश्चन की हिस्ट्री होगी कि वाइल्ड डिफिकेशन उसको बहुत सीवियर पेन होती है और मिडल एज 20s में लगा लो एक फीमेल होगी. ये बेसिकली होता है लॉन्गिट्यूडनल स्प्लिट इन द डिस्टल एनल कनाल. एनल कनाल के डिस्टली एक लॉन्गिट्यूडनल स्लिट आ जाता है. मोस्ट कॉमनली इट्स इन posterior 90%, 10% it's anterior in especially in those females who deliver by SVD. ठीक. और ये शुरू होता है डेंटेट लाइन से. इट एक्सटेंड्स फ्रॉम द एनल वर्ज टू द डेंटेट लाइन. और एक्यूट तब कहेंगे जब इफ़ इट इज़ लेस दैन 6 वीक्स तक ये रहे. लेकिन अगर लेस मोर देन 6 वीक्स हो जाए और हील नहीं करा तो इट इज़ क्रॉनिक. ठीक. लोकेशन मैंने आपको बता दी है. इटियोलॉजी कॉन्स्टिपेशन डायरिया एक्सेसिव डायरिया के एपिसोड चाहिए. रिड्यूस ब्लड सप्लाई फ्रॉम द एनल कनाल, इन्फ्लेमेटरी बाउल डिजीज, इस्कीमिया कैन लीड टू इट.
पैथोफिजियोलॉजी ये है कि टियर होता है एंडोडर्म में दैट कॉजेज स्पाज्म ऑफ द इंटरनल स्फिंक्टर, स्पाज्म की वजह से इट कॉजेज वैसोकंस्ट्रिक्शन ऑफ द वेसल दैट लीड्स टू इस्कीमिया, और दोबारा ये विशियस साइकिल चलता रहता है ऑन डिफिकेशन. Sharp pain in the smarting during defecation, and there is passage of small amount of fresh blood streaks आते हैं. ठीक. Anal pain leads to fear of defecation, जिसकी वजह से woman don't go or the patient doesn't go to defecate, that leads to heart stool, constipation against spasm of the sphincter. Examination इसकी inspection पे होती है, और एक contraindication of per rectal examination is bleeding anterior anal fissure, तो उस पर अवॉइड करते हैं, इंस्पेक्शन पे ही देख लेते हैं. ट्रीटमेंट कंजर्वेटिव ट्रीटमेंट है कि स्टूल सॉफ्टनर हाई फाइबर डाइट सेट्स बाद आयोडीन या सॉल्ट डाल के नीम गर्म पानी में बैठें 2-3 दफ़ा दिन में, या नाइट्रेट्स वेजोडाइलेटर लाइक ट्राइग्लिसराइल नाइट्रेट या डायज़ेपम. तो ये क्या करते हैं, वेजोडाइलेट कर देते हैं, मसल्स को रिलैक्स कर देते हैं. बोtulinum टॉक्सिन डज द सेम इफेक्ट, कॉजेज रिलैक्सेशन. मैनुअल डायलेटेशन ऑफ एनस इज़ नॉट प्रेफर्ड नाउ. They used to dilate the anus forcefully by fingers. Lateral internal sphincterectomy. Internal sphincterotomy में इंटरनल एनल स्फिंक्टर के जो फाइबर्स होंगे ना, उनको थोड़ा सा काट देते हैं. स्फिंक्टरटोन से काटने से क्या होता है, दे आर डिवाइडेड, स्फिंक्टरटोन इज डिक्रीज, रिड्यूसेस द पेन, और हीलिंग अच्छी हो जाती है. एनल एडवांस फ्लैपमेंट में क्या होगा, लेट्स सपोज इफ दिस इज द इंसियन दिस इज द फिजर के हम काटेंगे थोड़े से फ्लैप्स, वूंड के एजेस काटेंगे और यहाँ लगा देंगे एक फ्लैप. एजेस ऑफ द फियर दे आर एक्साइज्ड एंड वूंड इज कवर्ड बाय फ्लैप. ये एल्गोरिथम है, यू कैन रीड इट बाय योरसेल्फ. नेक्स्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक इज हेमोरॉइड्स. Hemorrhoid is dilated, tortuous, enlarged, dilated, tortuous, prolapsed veins. Vascular cushion in the lower rectum and anal canal. Normally hemorrhoids होते हैं, dilated veins mucosa में होती हैं, but when they become symptomatic, they are prolapsed. फिर हम उसे कहते हैं कि hemorrhoids की बीमारी हो गई इसे बेचारे को. There are two varieties, internal hemorrhoids, external hemorrhoids. जो भी hemorrhoid dentate line से ऊपर प्रोलैप्स करेगा, यहाँ ऊपर हुई होगा, उसे हम इंटरनल हेमोरॉइड कहते हैं. जो हेमोरॉइड डेंटेट लाइन से नीचे होगा उसे एक्सटर्नल हेमोरॉइड कहते हैं. इंटरनल हेमोरॉइड द करस्पॉन्ड टू सुपीरियर हेमोरॉइडल वेन्स ओरिजिनेट अबव द डेंटेट लाइन, और इन्फीरियर वाले जो है एक्सटर्नल हेमोरॉइड जो है वो इन्फीरियर हेमोरॉइडल वेन में जाते हैं, और ये वेनस प्लेक्सस लिखे हुए. ये सुपीरियर हेमोरॉइडल वेन ऊपर और इन्फीरियर हेमोरॉइडल वेन नीचे. ये ऊपर वाले पोर्टल सर्कुलेशन में ड्रेन करेंगे, नीचे वाले सिस्टमिक सर्कुलेशन में ड्रेन करेंगे. नहीं सॉरी ऊपर वाले सिस्टमिक में ड्रेन करेंगे, नीचे वाले पोर्टल में ड्रेन करेंगे. आई थिंक सो आई एम सेइंग राइट. येस आई एम सेइंग राइट. इंटरनल हेमोरॉइड्स दे आर मोस्टली प्रेजेंट एट 3, 7, 11 o'clock पोजीशन. क्यों? क्योंकि सुपीरियर रेक्टल आर्टरी की जो ब्रांचेज है ना वो 3, 7 और 11 o'clock पोजीशन पे होती हैं. यहाँ से हेमोरॉइड्स निकलते हैं. अगर हम पेशेंट को थॉट में पोजीशन में बिठाएं तब हमें 3, 7, 11 o'clock पोजीशन में मिलेंगे. और सुपीरियर रेक्टल वेन की ब्रांचेज हैं, 2 राइट की होती हैं, एक लेफ्ट की होती हैं. दे आर पेनलेस, दे ब्लीड ब्राइट रेड कलर, और सेंसरी इनोवेशन की होती नहीं तो पेन नहीं होती. 4 डिग्रीज. फर्स्ट द ब्लीड बट इट्स नॉट प्रोलैप्स. सेकंड डिग्री में प्रोलैप्स होता है बट दे रिड्यूस स्पॉन्टेनियसली आफ्टर डिफिकेशन. थर्ड डिग्री में देर इज प्रोलैप्स बट द पेशेंट हैज़ टू रिड्यूस इट मैनुअली. फोर्थ डिग्री में देर इज प्रोलैप्स and no reduction possible, irreducible, strangulated. External hemorrhoids on the contrary, they are painful, और बिकॉज एंडोडर्म बिलो द डेंटेट लाइन इज रिचली इनोवेटेड, तो थ्रोम्बोसिस भी हो जाती है ऑफ द एक्सटर्नल हेमोरॉइड्स एंड मे कॉज सिग्निफिकेंट पेन. ब्राइट रेड पेनलेस ब्लीडिंग ड्यूरिंग द डेफिकेशन प्रोलैप्स में बताया कि फर्स्ट डिग्री में तो नहीं होता, सेकंड डिग्री में होगा तो स्पॉन्टेनियसली रिड्यूस हो जाएगा, थर्ड डिग्री में होगा तो मैनुअली रिड्यूस होगा, फोर्थ में नहीं होने वाला रिड्यूस. मैनुअल डिस्चार्ज एनीमिया ब्लड लॉस की वजह से. ये ग्रेड 1, 2, 3 में माइनर प्रोलैप्स है, और 4 में तो बहुत ज़्यादा प्रोलैप्स है. इन्वेस्टिगेशन में अब इंस्पेक्शन करेंगे. इंस्पेक्शन में 3rd, 4th प्रोलैप्स तो बाहरी दिख जाएंगे, पर रेक्टल में भी दिख जाएंगे. और प्रोक्टोस्कोपी में इट्स इन्वेस्टिगेशन ऑफ चॉइस, यू विल फाइंड द इंटरनल हेमोरॉइड्स बल्जिंग इनटू द ल्यूमन. What will be the complication of hemorrhoids? Strangulation, thrombose कर सकते हैं, ulceration, gangrene, fibrosis, suppuration. How do you treat? Medical therapy में increase dietary fibers, stool softeners, increase fluid intake and avoid straining. Injection sclerotherapy 5% phenol in almond oil. और ये हम डालते हैं फर्स्ट लाइन ऑफ ट्रीटमेंट फॉर फर्स्ट एंड सेकंड डिग्री हेमोरॉइड्स, नॉट फॉर थर्ड एंड फोर्थ. रबर बैंड लगेशन भी फर्स्ट एंड सेकंड के लिए. फिर फोटोकोगुलेशन इज फॉर फर्स्ट डिग्री, वो वाले हेमोरॉइड जो प्रोलैप्स
नहीं करते बट दे आर सिम्टोमेटिक। और फिर जो फिफ्थ ऑप्शन है ऑपरेटिव हेमोरेक्टमी, ये है थर्ड और फोर्थ के लिए। थर्ड और फोर्थ के लिए होना ही ऑपरेशन है, और वो चाहे ओपन हेमोरेक्टमी हो मिलीगन्स या मॉर्गन्स प्रोसीजर्स के साथ या क्लोज टेक्निक जैसे फर्गसन्स टेक्निक कहते हैं या स्टेपल हेमोरेक्टमी, होना उनका ऑपरेशन ही है। इंडिकेशन क्या है, ये 2020 में के प्रॉफ में फाइनल ईयर में क्वेश्चन आया था। थर्ड एंड इंडिकेशन ये है कि थर्ड एंड फोर्थ डिग्री हेमोराइड्स हो तो आपने करना ही करना है। सेकंड डिग्री वो हेमोराइड जो कि ट्रीटमेंट को रिस्पॉन्ड नहीं कर रही। इंटरनल एक्सटर्नल हेमोराइड्स, मतलब इंटरनल हेमोराइड्स भी और उस पेशेंट को बेचारे को एक्सटर्नल हेमोराइड्स भी है, या फिर उसके थ्रोम्बोज हो चुके हैं हेमोराइड्स या फाइब्रोज हो चुके हैं हेमोराइड्स, उस सूरत में करना है। फिर स्टेपल हेमोरेक्टमी के अलावा भी 2 और ट्रीटमेंट प्लान्स हैं, PPL प्रोसीजर फॉर प्रोलैप्स्ड हेमोरेक्टमी और HAL हेमोरॉइडल आर्टरी लाइगेशन, ये एक्स फैक्टर के लिए वाइवा में सुनाने के लिए। ओके, कॉम्प्लिकेशंस ऑफ हेमोरेक्टमी, पेन, अर्ली पेन, रिटेंशन ऑफ यूरिन, रिएक्शनरी हेमरेज दैट इज आफ्टर 24 आवर्स, और रिटेंशन ऑफ यूरिन ऑब्वियसली पेशेंट वॉन्ट बी एबल टू मिक्चुरेट या डिफिकेट, वो पेशेंट की अपनी उसमें है। लेट सेकेंडरी हेमरेज, एनल स्ट्रक्चर, फिजर, इनकॉन्टिनेंस, सबम्यूकोजल एब्सेस। सबम्यूकोजल एब्सेस या एनोरेक्टल एब्सेस भी इसकी एक है। एनोरेक्टल एब्सेस क्या होती है, एनस और रेक्टम के दरमियान उसके इर्द गिर्द कोई पेल्वी रेक्टल एब्सेस है, पेल्वी रेक्टल स्पेस है, एक स्क्योरेक्टल स्पेस है, इंटरस्फिंक्टेरिक स्पेस है, पेरिनल स्पेस है। सबसे ज़्यादा पेरिनल स्पेस में एब्सेस होती है। कोई भी इन्फेक्शन लाइक ई कोलाई, स्टाफ और ये स्ट्रेप्टोकोकस, मोस्टली ई कोलाई करते हैं। तो यहाँ पे जो सबम्यूकोजल ग्लैंड है जो इनस में ड्रेन करते हैं, अगर इन ग्लैंड्स की इन्फेक्शन होती है तो वो एब्सेस कॉज कर देते हैं। 60% पेरिनल, 30% स्क्योरेक्टल, फिर इंटरस्फिंक्टेरिक या पेल्विक या सुप्रा एलिवेटर। The clinical features of rhinorectal abscess के क्या हैं, they're painful. Ischiorectal abscess they communicate posteriorly to form a horseshoe abscess. Ischiorectal abscess basically दोनों जो हैं ischiorectal space दूसरी साइड से भी communicate करती है posteriorly, तो it makes a horseshoe shaped. ट्रीटमेंट क्या है, कोई भी abscess हो उसकी incident drainage और antibiotics. Fistula in ano, it's one of important topics. Fistula is a communication between two epithelial surfaces, और in ano मतलब anus में बना है। The most common cause is the drainage of the anorectal abscess, और जब upper anorectal abscess बना that causes fistula in ano mostly. It's divided into high और low, वही मैंने बताया anorectal ring से जो ऊपर है वो high variety और जो low है वो low variety है। अदर causes क्या, hemorrhoidal sclerotherapy हुई थी, infected hematoma, carcinoma, Crohn's disease, tuberculosis, immunosuppression, सबकी वजह से। What are the clinical features? Intermittent prolonged discharge, it's a very painful site until unless जब बस ड्रेन करे डिस्चार्ज हो तो फिर वो पेनलेस बन जाती है। ऑन एग्जामिनेशन देयर इज एक्सटर्नल ओपनिंग दैट इज सीन एज ग्रेस ग्रेनुलेशन टिश्यू, वाइल इंटरनल ओपनिंग में बी पाल्पेबल एज इंड्यूरेटेड, पाल्पेबल और पर रेक्टल एग्जामिनेशन। एक हमारे पास है इसको लेके फिस्टुला एंड एनो को लेते हुए गुडसेल्स रूल। गुडसेल्स रूल स्टेट्स दैट कोई भी फिस्टुला जो एंटीरियरली, लेट्स सपोज इसे एंटीरियर ले रहे हैं, इसको फॉलो करते हैं 12-6-3-9 एंटीरियर पोर्शन ऑफ द एनस में जो ये बनाया हुआ है, जो भी फिस्टुला एंटीरियर पोर्शन ऑफ द एनस में आकर ड्रेन करता है फ्रॉम 3 to 9, ठीक, उसके स्ट्रेट ट्रैक्स होते हैं। एंटीरियर पोर्शन में जो भी ड्रेन करते हैं उनके स्ट्रेट ट्रैक्स होते हैं, और जो पोस्टीरियर में ड्रेन करते हैं उनके हैफ हैजर्ड कॉम्प्लेक्स ट्रैक्स होते हैं। सिंगल सिंपल स्ट्रेट ट्रैक्स फिस्टुला इन एक्सटर्नल ओपनिंग इन रिलेशन टू द एंटीरियर हाफ ऑफ द एनस टेंड्स टू बी डायरेक्ट टाइप। दोज external openings in relation to the posterior half of the anus, they are complex, multiple, haphazard, they have curved tracts and difficult to manage. जो पीछे से होंगे posterior tract के जो fistulas हैं वो सारे haphazard track होंगे, और most of them haphazard tracks जो posterior half of the anal surface पे होते हैं वो 6 o'clock की position पे ही drain करते हैं, always they open at 6 o'clock position। सिवाय इस चीज़ का, इस सब एक रूल है ये में एंटीरियर सरफेस के सारे, अगर 2 o'clock पे है तो वो 2 o'clock पे खुल रहा है, इसका मतलब है वो स्ट्रेट है, वो उसके अलग है, हर एक डिफरेंट साइड पे खुल सकता है, लेकिन पोस्टीरियर वाला 6 पे खुलेगा एंड दे विल हैव अ कर्व ट्रैक। इस सब रूल पे एक चीज़ एक्सेप्शन है, वो ये कि अगर एंटीरियर में ही कोई ऐसा ट्रैक है जो एनल वर्ड से 3 सेंटीमीटर दूर है, वो एक्सेप्शन है कि हाउएवर एक्सेप्शन टू दिस रूल ऑफन अकर इफ एन anterior external opening is greater than 3 cm from the anal margin. Such fistulas usually track to posterior midline.
मतलब कि अगर कोई भी फिस्टुलस ट्रैक एनल वर्ड से 3 सेंटीमीटर दूर है तो वो चाहे वो इंटीरियर से स्टार्ट हुआ जहाँ मर्जी से स्टार्ट हुआ, लेकिन इतना दूर है 3 सेंटीमीटर फ्रॉम द एनल वर्ड, तो वो आके पोस्टीरियर मिड लाइन में जाके ड्रेन होता है। तो ये इसकी एक्सेप्शन है कि ज़रूरी नहीं है जो इंटीरियर वाले वो इंटीरियर पे ही ड्रेन हो, सिवाय बाकी सब ने तो ड्रेन होना सिवाय उनके जो 3 सेंटीमीटर अवे फ्रॉम द एनल वर्ड है। ये गोडसेल्स रूल हो गया। फिर पार्क्स क्लासिफिकेशन है, इंटरस्फिंक्टेरिक फिस्टुला जो दोनों स्फिंक्टर्स के बीच में से जाके बाहर ड्रेन करे, ट्रांसफिंक्टेरिक दोनों इंटरस्फिंक्टेरिक दरमियान में, उसने दोनों स्फिंक्टर्स को कुछ नहीं कहा। ट्रांसफिंक्टेरिक है दोनों स्फिंक्टर्स के दरमियान से गुजरता हुआ जाके उसने तंग करना है। एक्स्ट्रा स्फिंक्टेरिक में इट ओरिजिनेट्स इन द रेक्टल वॉल, इट ट्रैक्स डाउन अलोंग द बोथ स्फिंक्टर्स टू एग्जिट द स्क्यूरेक्टल फोसा, ऐसे जाएगा और ट्रैक नीचे करता है, सुपीरियर उठ के नीचे पर जाता है। और दूसरा है एक्स्ट्रा स्फिंक्टेरिक, सॉरी ये था सुप्रा स्फिंक्टेरिक, मैं भी कहूँ ये सुप्रा स्फिंक्टेरिक था कि स्फिंक्टर से उठ के जाता है। इन द इंटर स्फिंक्टेरिक स्पेस पे ये ओरिजिनेट करता है एंड देन इट ट्रैक्स अप एंड अराउंड द एक्सटर्नल स्फिंक्टर, जबकि ये है एक्स्ट्रा स्फिंक्टेरिक, ये दोनों से करेगा। रेक्टल इट ओरिजिनेट्स इन द रेक्टल वॉल एंड इट ट्रैक्स अराउंड बोथ स्फिंक्टर्स, दोनों स्फिंक्टर्स को वो इन्वॉल्व करता है। डायग्नोसिस इज मेड ऑन द क्लिनिकल असेसमेंट, एंडोरेक्टल अल्ट्रासाउंड पे भी कर सकते हैं। MRI इज़ गुड इन्वेस्टिगेशन ऑफ चॉइस। बाकी DRE CT अल्ट्रासाउंड तो हमने करा दिया, एंडोरेक्टल अल्ट्रासाउंड। ट्रीटमेंट इसका फिस्टुलॉटमी, इसमें से एक ट्रीटमेंट जो फिस्टुलॉटमी है उसमें क्या होता है, फिस्टुला को ओपन कर दिया, एक्सरसाइज किया जाता है और फिर ऑल स्ट्रक्चर्स बिटवीन इंटरनल एंड एक्सटर्नल ओपनिंग दे आर डिवाइडेड और ग्रेनुलेशन टिश्यू इज क्यूरेटेड। दूसरा है हमारे पास फिस्टुलेक्टमी। फिस्टुलेक्टमी और फिस्टुलॉटमी में एक चीज़ कॉमन है कि ये कि प्रोब डालते हैं अंदर उस पूरे फिस्टुलस ट्रैक में और फिर उसे एक्सरसाइज करते हैं। एक्सरसाइज क्या था फिस्टुलॉटमी में, यहाँ हमने क्या करना है, फिस्टुलेक्टमी में ऑल द फाइब्रस ट्रैक इज एक्सरसाइज, मिथिलिन ब्लू डाई इज इंजेक्टेड के क्या ट्रैक हैं, ट्रैक के साइड ट्रैक जो भी हैं, डायथर्मीसिन या नाइफ के साथ विद द हेल्प ऑफ नाइफ और डायथर्मीसिन इज मेड ऑल अराउंड द प्रोब डाला जाता है और टिल द ट्रैक इज रैप्ड अराउंड द प्रोब लाइक अ सैशलिक इट्स रिमूव्ड। ट्रैक के अंदर प्रोब डाला जाता है एज फिस्टुलॉटमी में डाला था प्रोब, विद अराउंड द प्रोब टिल द ट्रैक, मुझे बुक से पढ़ाना नहीं आना, मैं यहाँ से पढ़ाती हूँ। प्रोब डाला, प्रोब के साथ हम लोगों ने नाइफ या डायथर्मी अटैच की और उसके साथ साथ प्रोब भी घुसाया और नाइफ और डायथर्मी भी अटैच करते हैं। हम लोग इस तरह रोल करते हैं, वो शैशले की तरह उस प्रोब पे रोल हो जाता है और सारा जो एरिया है वो एक्सरसाइज हो जाता है। अगर उसके साइड ब्रांचेस भी हैं तो वो भी आइडेंटिफाई करके एक्सरसाइज इसी तरह कर लेते हैं। फिस्टुलॉटमी में वो ट्रैक पूरा खुल जाता है और उसे ड्रेन करते हैं, क्यूर अटैच करते हैं उसकी ग्रैनुलेशन टिश्यू, और फिस्टुलेक्टमी में शैशले की तरह बस प्रोब डालते हैं और रोल आउट करके बाहर निकाल देते हैं। नहीं तो फिर एक है दूसरा तरीका सिटॉन रिप्लेसमेंट, जिसमें एक धागा डालते हैं और टाइट सिटॉन सिटन इज ऑफन यूज फॉर हाई एनल फिस्टुलास। A piece of surgical thread feature material of specialized tie that is passed through the fistula. It is tied in loop and allowed the fistula to drain. Loose सिटन यहाँ फिर टाइट सिटन बांध दिया जाता है कि विद द मसल हेड बिहाइंड द एडवांसिंग सिटन। यहाँ तो बहुत टाइट कर देते हैं इसे, यहाँ लूज कर देते हैं इसे और उसके फॉलोअप चलते रहते हैं डिफरेंट मंथ्स तक फॉलोअप चलते रहते हैं। कोलोस्टमी बैग अगर हम देखते हैं कि इट्स हाई एंड कॉम्प्लिकेटेड फिस्टुला तो फिर फीसेस उसको ट्रीट करते हैं, फिर कोलोस्टमी कर देते हैं। मतलब ये कि एनल जो फिस्टुला है उसको एज इट इज़ रहने देते हैं, क्योंकि वो वहाँ से अगर फीसेस आ रही हैं तो फिर हम सारे फीसेस के ट्रैक को डाइवर्ट कर देते हैं थ्रू द कोलोस्टमी विच इरेडिकेट द सेप्सिस एंड प्रमोट्स हीलिंग। नॉन मैलिग्नेंट स्ट्रक्चर्स बाकी इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। दैट्स ऑल अबाउट दिस चैप्टर। जज़ाकल्लाह खैर।